आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पुरुष की कुंडली देखकर जाना जा सकता है कि उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी। पत्नी पंडित जी शांत स्वभाव की होगी कि नहीं होगी। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं जब कुंडली मिलवाने के लिए आते हैं कि उनकी पत्नी का स्वभाव सरल होगा, शांत होगी कि नहीं। तो क्या ये कुंडली देखकर जान सकते हैं? बहुत सारे लोगों को पत्नियां ऐसी मिलती हैं जो बड़ी धैर्यवान होती हैं, बड़ी शांत होती हैं, कठिन से कठिन स्थितियों में भी एग्रेसिव नहीं होती। तो कब ऐसा होता है? जब सुनने वाली, धैर्य वाली, शांति वाली पत्नी मिलती है। पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा अगर बेहतर हों तो पत्नी शांत स्वभाव की मिलती है। आमतौर पर पत्नी का टेम्परामेंट शांत होता है, धैर्य वाला होता है। वृष, कन्या और मकर राशि के जो पुरुष हैं, आमतौर पर इनकी पत्नियां शांत स्वभाव की होती हैं। जिन पुरुषों की हथेली साफ रंग की होती है, रेखाओं का जाल नहीं होता, ऐसे लोगों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं, धैर्यवान होती हैं। अच्छे और सुंदर अंगूठे वाले पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती हैं, तालमेल बैठा लेती हैं और धैर्य के साथ जीवन चला लेती हैं। पंडित जी, क्या कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि जो पत्नी होंगी, पुरुष की कुंडली देखकर क्या ये जान सकते हैं कि पत्नी गुस्से वाली होंगी, उग्र स्वभाव की होंगी? पुरुष की कुंडली देखकर ये भी जान सकते हैं कि आपकी पत्नी एग्रेसिव स्वभाव की मिलेगी। हो सकता है व्यवहार की बड़ी अच्छी हो लेकिन स्वभाव की गर्म होंगी। कैसे जाने किसी पुरुष की कुंडली से कि उसकी पत्नी एग्रेसिव होगी, सुनाने वाली होगी, सुनेगी नहीं, एक का चार सुनाएगी, एग्रेसिव होगी। हो सकता है स्वभाव अच्छा हो, चीजों को बेहतर रखती हो, लेकिन एग्रेसिव हो। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है या चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव है, आपको एग्रेसिव पत्नी जरूर मिलेगी। आम तौर पर मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों की पत्नियां सुनाने वाली होती हैं, एग्रेसिव होती हैं। जिन पुरुषों का अंगूठा छोटा होता है या बेहतर नहीं होता है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। अगर पुरुष का चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, पत्नी एग्रेसिव होगी और घर का माहौल खराब करेगी, पुरुष की मानसिक स्थिति को बुरी तरह से चौपट कर देगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली से कैसे जाना जा सकता है कि जो उनकी पत्नी है उनका स्वभाव कैसा होगा। पंडित जी, मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली से ये पता लग रहा है कि स्वभाव उग्र होगा, गुस्से वाली होंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जाए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे? बिल्कुल, अगर पुरुष की कुंडली से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पत्नी उग्र स्वभाव की होगी तो स्वाभाविक बात है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। क्या उपाय किया जाए कि पत्नी के स्वभाव में, पत्नी के साथ तालमेल में इंप्रूवमेंट हो और जीवन बेहतर हो? अपनी उन आदतों में सुधार लाइए जिनकी वजह से कलेश होता हो। सारी चीजों के लिए पत्नी का दोष नहीं दे सकते। आपकी कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जिसकी वजह से घर में कलेश होता हो। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। काले रंग से पति और पत्नी दोनों को परहेज करना चाहिए। ज्यादातर सुंदर रंगों का प्रयोग जीवन में करना चाहिए और दोनों को ही शुक्रवार के दिन भगवान की, देवी की पूजा करनी चाहिए।
और देवी की पूजा सफेद मिठाई अर्पित करके करें। सफेद मिठाई उनको समर्पित करें, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो अच्छा होगा। अपने बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करने से भी फायदा होगा। शुक्रवार के दिन पति पत्नी देवी की पूजा करें और सफेद रंग के स्फटिक की माला अपने गले में पहन लें और इसे लंबे समय तक पहने रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए प्रवीण जी, जो मूर्ति होती है वो समग्र रूप से पूरी तरह से एक ऊर्जा के लेवल का निर्माण करती है। जो देवी या देवता का सर है, हाथ है, कटी प्रदेश है, पैर हैं, ये सब मिलकर के एक एनर्जी बनाते हैं संपूर्ण रूप से। जैसे ही मूर्ति खंडित होती है वो एनर्जी कई हिस्सों में बढ़ जाती है और उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो आप उसकी पूजा ना करें, क्योंकि ऊर्जा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नियम शिवलिंग पर लागू नहीं होता। शिवलिंग निराकार भगवान का स्वरूप है, इसीलिए शिवलिंग खंडित होने पर भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।